हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो आपने डाउट के रूप में भेजी हैं। ओके, जैसे एक प्रॉब्लम ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू ज़ीरो पे आपको गिवन है 0। अब इस फंक्शन को कहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। जीरो पर इसकी सततता की जांच करनी है। तो आप देख लें एक बार इस क्वेश्चन को कि LHL पहले चेक करेंगे, LHL एट x इक्वल टू 0। तो LHL में क्या करना होता है आपको, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। तो क्या किया आपने, f0 माइनस h और h टेंस टू 0 ऐसा लिख दिया। अब इसको लिमिट h टेंस टू 0, अब f माइनस h कहाँ पुट करेंगे, इस जगह पर। तो क्या हो जाएगा, अपॉन माइनस एच। अब एक चीज़ आपको समझने वाली है कि व्हेन h टेंस टू 0 देन बताइएगा 1/h कहाँ जाएगा, टेंस टू इनफाइनाइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में, ये कल भी डिस्कस किया था कल के वीडियो में और आज भी यही है कि h टेंस टू 0 है तो इसका कन्वर्स किस तरफ बढ़ेगा, टेंस टू इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसी को e की पावर में लगाता हूँ, e मतलब 1 से बड़ा बेस यानी 1 से ग्रेटर बेस में ये पावर कंसीडर करता हूँ, तो ये किसकी तरफ जाएगा, इस लिमिट पे टेंस टू इनफाइनाइट। और अगर मैं माइनस कर दूँ पावर, माइनस का मतलब 1 कर दूँ इसका, तो क्या हो जाएगा, टेंस टू 0। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ थोड़ा समझिए कि अगर मैं ये लिमिट लेता हूँ तो ये तो हो जाएगा आपका 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो टोटल 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आप इसको यहाँ नहीं छोड़ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हो। ओके, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर -1/h है, मैं इसको लिख देता हूँ माइनस h e टू दी पावर 1/h। देखो ये माइनस पावर है, इसको तो नीचे ले आया, अब माइनस है, इसको यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, एक ही बात है। अब यहाँ करूँगा मैं एक्सपेंशन इस जगह पर, तो आप लगाइए दिमाग कि लिमिट h टेंस टू 0 -1/h। अब e टू दी पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू एंड सो ऑन। इस तरह का एक्सपेंशन होता है e टू दी पावर x का। तो आप यहाँ पर x की जगह 1/h है, यहाँ लगा दीजिए। तो 1 प्लस 1/h, फिर आएगा 1/h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर आएगा 1/h क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू एंड सो ऑन। इस तरह का टर्म बनेगा। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब आप देखो -1 इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, h यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 फैक्टोरियल 2h आ जाएगा, यहाँ 1 फैक्टोरियल 3h स्क्वायर आ जाएगा अप टू एंड सो ऑन। इस तरह का टर्म मिलेगा। अगर आपके बात समझ में आ रही है तो ठीक है। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया और कुछ भी कोई नया काम नहीं किया। तो आप देख लें यहाँ पे क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूँ तो आप देख लीजिए क्या बनेगा, -1 ये 0 फिर 1 प्लस, अब यहाँ अप्लाई करोगे तो 1/h है, ये क्या बना देगा, इनफाइनाइट।
फिर ये क्या होगा, इन्फानाइट। सारे इन्फानाइट होंगे तो टोटल ये है कि इन्फानाइट में कुछ भी ऐड होगा इन्फानाइट ही रहेगा, तो -1 इन्फानाइट दैट विल 0, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। RHL एट x इक्वल टू 0, LHL इसकी आ गई 0। अब RHL की बात करूँ तो RHL एट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये साइन यहाँ से हटा दो, प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो आप ये नहीं कर सकते हैं, अब आप समझ लीजिए यहाँ क्या बनेगा, e की पावर, ये लिमिट h टेंस टू 0 है, e टू द पावर 1/h, ये क्या बन जाएगा, e की पावर 1/h इनफाइनाइट है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे अभी पिछले उसमें किया था, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं h इंटू, अब इसको नीचे लाऊंगा तो माइनस की पावर हो जाएगी, और -1/h क्या देगा, 0 देगा। सो अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूं तो 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0, तो क्या लिखूंगा इसको, इनफाइनाइट। सो RHL क्या आ गई है, इनफाइनाइट। LHL क्या आई, 0, ये आया आपका इनफाइनाइट। समझना इस बात को गौर से। तो फिर इस फंक्शन को क्या लिखूं मैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 की वैल्यू क्या दी है, एंड यहाँ लिख देता हूँ f0 क्या है, 0, x इक्वल टू 0 पे कितनी है फंक्शन की वैल्यू, 0। तो आप लिख दोगे हैंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। ठीक है, आई होप कि आपकी बात समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ। एक प्रॉब्लम ये दी है f(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इसने कहा x इक्वल टू 3 पर टेस्ट द कंटिन्यूटी, x बराबर 3 पर सततता की जांच करनी है। तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, लिखने का तरीका उसी तरीके से आ जाओ। वैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन कराया था इसलिए, ताकि आके समझ में आ जाए, लेकिन आप यहाँ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। f3 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब आप 3 माइनस h पुट करिए यहाँ पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस h। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि ये वैल्यू क्या बनेगी, ये है आपका 3 माइनस h, ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लगाओ, देखो भाई 3 माइनस h है तो ये 3 से तो कम होगा लेकिन 2 से ज़्यादा होगा। हमें जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू निकालनी होती है तो हमें ये देखना पड़ता है कि जिसका हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं वो किन दो इंटीजर के बीच की वैल्यू है। तो 3 माइनस h 3 से तो छोटा, ये कन्फर्म है, तो किससे बड़ा होगा, किसके बीच में आ गया, ये 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो कितना आएगा, डेफिनेट है 2 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई आप करोगे तो 3 माइनस 0 माइनस 2 दैट इज 1। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं बात करता हूँ RHL की। लिमिट x टेंस टू 3 f(x), तो क्या लिखूंगा मैं, 3 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस h।
देखो जिस तरह से ये वैल्यू पुट की है बिल्कुल वैसे ही पुट कर दिया है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा ये वैल्यू कितनी है। 3 + h लिख दिया मैंने सीधा सीधा। इसको क्या लिखूँगा, ये 3 से कुछ ज़्यादा है, तो 3 से कुछ ज़्यादा का मतलब है 3 + h 4 से तो कम होगा लेकिन 3 से ज़्यादा होगा। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये आ गया 3 + h -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगा दिया तो क्या हो गया, ये 0। सो LHL इसकी 1 आई, RHL 0 आई। डेफिनेट है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कंटिन्यूटी तो हो ही नहीं सकती इसमें। वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर निकालोगे f3 तो कहाँ लगाओगे, 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही होता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो क्या लिखोगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = 3। तो 3 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और पूछी है आपके साथियों ने, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम है f(x) = मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x + 1 एट x = 0 एंड x = 1। देख लीजिए इसको भी। ओके, f(x) = मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x + 1 एट x = 0 एंड 1। इस पर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने से पहले हम मॉडुलस को एक्सप्लेन करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस x कैसे एक्सप्लेन होता है, इसका मॉडुलस हट जाता है अगर ये इसके अंदर लिखा हुआ पॉजिटिव हो, x > 0 है। अगर ऐसा इफ यानी यदि x > 0 यानी पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस हट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ इफ x < 0 यानी नेगेटिव है इसके अंदर लिखा हुआ, तो फिर माइनस का मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाते हैं। इस तरह से खुलता है, ठीक है। अब हम मॉडुलस x + 1 को भी देख लेते हैं यहीं पे। तो मॉडुलस x + 1 के साथ में क्या है कि भाई ये x + 1 आएगा अगर इसके अंदर ये लिखा हुआ पॉजिटिव है, यानी x + 1 > 0 यानी x > -1। अगर ये x > -1 है तब तो इसका मॉडुलस सीधा सीधा हट जाएगा। और अगर ऐसा हुआ x < -1 हुआ तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, बिल्कुल। अब इन दोनों के दोनों मॉडुलस को आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए। देखो यहाँ तो 0 है और यहाँ क्या है, -1। -1 से बड़े के लिए ये है, ये चीज़ आप देख लें इसको, और छोटे के लिए ये है। तो अल्टीमेटली जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, x = -1 और 0। यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, -1 0, ठीक है भाई। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे, ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको अलग अलग पहले दिखा दिया है, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस x का क्रिटिकल पॉइंट 0 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है। तो मैंने एक ही नंबर लाइन पर -1 और 0 लिख लिए। ये दो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ ये फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है, अदरवाइज कहीं नहीं करेगा। तो f(x) = आप समझ लीजिए ये है यहाँ पे, एक तो इंटरवल आपका ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, यानी 3 इंटरवल्स में इसकी वैल्यूज आनी है। तो मैं इसको लिखता हूँ, सबसे पहला इंटरवल है ये, लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो x < -1, x -1 से जब छोटा है तो देखो अब यहाँ का कोई भी डिजिट हो, यहाँ कोई भी डिजिट हो इस इंटरवल का, तो जो -1 के लेफ्ट में है वो 0 के भी लेफ्ट में है, और 0 के लेफ्ट के लिए मॉडुलस हमेशा नेगेटिव में खुलता है। किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट के लिए मॉडुलस हमेशा नेगेटिव में खुलेगा।
तो अब यहाँ -1 से जो छोटे पॉइंट्स हैं वो 0 से भी छोटे हैं, यानी इसका भी, यानी इस क्रिटिकल पॉइंट का भी यहाँ लेफ्ट है और इसका भी लेफ्ट है। सीधा क्लियर। तो ये -x और यहाँ भी क्या खुलेगा -x + 1। अब ये क्या बना -2x, कितना बना ये -x - 2x और ये -1 किस क्रिटिकल पॉइंट के लिए, इसके लिए। अब मैं बात करता हूं इसके लिए, इस वाले क्रिटिकल इसके इंटरवल के लिए। अब इस इंटरवल के लिए -1 और 0 के बीच में, -1 को यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो -1 और 0 के बीच में लेंगे तो देखो -1 और 0 के बीच में, तो -1 का तो हो गया ये राइट, इधर -1 का राइट हो गया, लेकिन 0 का लेफ्ट है। तो -1 जहाँ से -1 क्रिटिकल पॉइंट निकला है वो मॉडुलस नेगेटिव में नहीं खुलेगा, क्योंकि -1 का राइट हो गया तो वो तो प्लस हो गया, और जो 0 के लेफ्ट में है तो 0 किससे मिला है, यहाँ से, -1 किससे मिला है, इससे। तो ये तो आप यहाँ समझना, ये तो एज इट इज खुलेगा वैसा का वैसा ही, लेकिन 0 का लेफ्ट है वो माइनस का खुलेगा। तो मॉडुलस x इधर माइनस का हो जाएगा -x, लेकिन x + 1 क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 है, -1 का राइट है, तो यहाँ ये मॉडुलस एज इट इज, मॉडुलस हट जाएगा x + 1। अब आप बताइए यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, -x से ये कैंसिल हो जाएगा, +1 रह जाएगा बस। तो इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, +1। अब मैं बात करता हूँ इस इंटरवल की, तो x > 0। अब जो 0 का राइट है वो इसका भी राइट है और 0 का राइट तो है ही, तो फिर यहाँ मॉडुलस एज इट इज ऐसे ही हट जाएंगे, यानी x + x + 1, तो ये क्या बनेगा 2x + 1। समझ लो इस बात को। अब यहाँ पे क्या है, जब आपने मॉडुलस को एक्सप्लेन कर लिया तो अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसने कहा है कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है 0 पे और +1 पे, ठीक है। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कंटिन्यूटी एट x = 0, ठीक है। तो लिमिट x → 0 माइनस, यानी पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, LHL की। तो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन होगा, देखो 0 से कम का मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा कम, 0 के जस्ट लेफ्ट में। तो जस्ट लेफ्ट का मतलब 0 से जस्ट छोटा, तो 0 से जस्ट छोटे के लिए क्या वैल्यू है इसकी, फंक्शन की 1। बहुत कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। RHL की अगर मैं बात करूं तो इसको लिखूंगा मैं लिमिट x → 0 फंक्शन, और इसके लिए क्या आएगी वैल्यू, 0 के राइट के लिए फंक्शन क्या है 2x + 1। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ लिमिट x → 0 और 2x + 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ लिमिट अप्लाई कर दिया, 2 × 0 + 1 = 1। ये RHL हो गई आपकी। अब कंटिन्यूटी के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चाहिए, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी x = 0 पर फलन का मान, तो f(x) यानी 0 पुट करो। अब 0 किस में पुट कर सकते हैं, 0 किस में इंक्लूड किया है, इधर किया है, तो ये क्या हो गया 2 × 0 + 1 दैट इज 1। क्या बात समझ में आई, समझ में ये आया कि LHL फंक्शन का और RHL फंक्शन का किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फलन का मान। तो आप क्या लिख दोगे, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो 0 पे तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात और है, अब यहाँ जैसे इसने 1 पे चेक कराया, ये -1 पे चेक करा था, -1 भी इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको -1 पे चेक कराना चाहिए। 1 तो कहाँ आएगा, 0 के राइट में आएगा। अब 0 के राइट में आएगा यानी यही फंक्शन 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, तो ये तो इजी हो जाएगा +1 के लिए। -1 के लिए क्या होता, -1 के LHL के लिए ये फंक्शन काम करता और राइट हैंड लिमिट के लिए ये काम करता।
समझ लो यहाँ पे अगर ये +1 की जगह पे यहाँ -1 पे चेक कराता तो देखो -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन काम करता। ओके, -1 यहाँ पुट करते तो -2 इंटू -1 +2 -1 +1 हो जाता, और राइट हैंड लिमिट के लिए +1 है ही। ओके, तो ये वैल्यू आ जाती और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी ये आ जाता, तो -1 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होता। लेकिन इसने किस पे चेक कराया है? +1 पे। तो देख लेते हैं +1 पे क्या होगा। ओके, इसको मिटा देता हूँ मैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू +1, तो LHL इसकी देखो x टेंस टू 1। अब देखो मुझे पता है आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे कि 1 से कम, 1 से कम का मतलब 1 से बहुत थोड़ा सा कम, 1 से इतना कम टेंस टू 0, तभी तो हम लिखते हैं कितना कम, h टेंस टू 0। तो 1 से थोड़े कम के लिए ये है 0 से बड़ा, तो हम ये नहीं है कि 1 से कम के लिए ये फंक्शन या ये फंक्शन यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 1 से कम के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? जो 0 से ग्रेटर है। 1 से थोड़े से कम के लिए कौन सा फंक्शन काम आएगा? ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये और ज़्यादा कम है, लेकिन 1 से थोड़े से कम के लिए ये फंक्शन काम में आएगा, तो यही फंक्शन हम यूज करेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 क्या लगाएंगे यहाँ पे? 2 इंटू, क्योंकि यहाँ एक ही फंक्शन है, 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी एक ही फंक्शन है और राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है, इसलिए मैं h लगा रहा हूँ, उन्हें h लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर 1 से कम के लिए दूसरा फंक्शन होता, ज़्यादा के लिए दूसरा फंक्शन होता, तो मैं h नहीं लगाता, तो मैं डायरेक्ट LHL और RHL लिख देता जैसे इससे पहले वाले में लिखा है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि यही फंक्शन यूज होगा दोनों केसेस में, तो 1 - h यहाँ लगाया मैंने 2 इंटू 1 - h प्लस 1, ये फंक्शन लग गया। अब यहाँ लिमिट लगा दो तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। अब RHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx f1 प्लस h टेंस टू 0। अब देखो क्या आएगा, 1 प्लस h भी इसी में लगना है, टू इंटू 1 प्लस h, लिमिट लगा दोगे h टेंस टू 0, 0 लगा दोगे तो 2 + 1 = 3, ये भी 3 आया। और अब f1 की अगर बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, तो 1 के लिए भी यही फंक्शन काम में आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 = 3। ठीक है, ओके, तो तीनों ही इक्वल हैं, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो क्या कहोगे? गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। तो थ्रोली जब आंसर में लिखोगे, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0 एंड 1 ऑल्सो। ठीक है, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के द्वारा भेजी गई थी, तो इनको डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही आपको प्रॉब्लम रहा करे तो आप पूछ लिया करो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं थोड़े टॉपिक में। ओके, देखिए अभी तक जितना भी काम हुआ है इससे आपका बोर्ड तक का मैटर कंप्लीट हो गया कंटिन्यूटी का। ठीक है, अगर हम इस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएं तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी रखनी पड़ेगी। तो हम आज के इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसमें कंपोजिशन, फंक्शंस की कंपोजिशन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन मतलब फलनों का संयोजन, जो पहले चैप्टर में पढ़ा है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो उसी तरह की कंपोजिशन बना करके और फिर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ बेसिक चीज़ें, इनकी स्टडी करनी चाहिए
और उनके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखने के बाद में फिर उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो जिसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो यही है कि ये दिमाग में रखें कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन की जब बात आती है तो कंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं। तो कंटिन्यूअस फंक्शन जो वो होता है जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। जो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब एक वर्ड और आता है जो अक्सर यूज करना पड़ेगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एवरीवेयर कंटिन्यूअस का मतलब वो होता है कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर कंप्लीट रियल नंबर में यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कंटिन्यूअस है तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इफ इट इज कंटिन्यूअस इन रियल नंबर, आई मीन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। यहाँ तक अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है। और इसके बाद में फिर हम कुछ और प्रॉपर्टी हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेट एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लो f और g दो सतत फलन हैं। ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि इनका f प्लस जी हो या माइनस जी हो, मतलब दोनों फंक्शंस का सम हो या फिर डिफरेंस हो। अब मैं एक पॉइंट और दे देता हूँ, लेट एफ एंड जी आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। किसी एक पॉइंट की बात करें तो इनका जो सम हो या डिफरेंस हो वो क्या होगा, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब दोनों फलनों का योग और अंतर क्या होता है, सतत होता है एक्स इक्वल टू ए पर, अगर ये दोनों फंक्शन ए पे सतत हों। ठीक है। सेकंड बात है कि अगर इसमें से ही मैं प्रोडक्ट की बात करूं एफ इंटू जी, अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। तीसरी जो बात है वो ये कि अगर मैं यहाँ डिवाइड की बात करूँ एफ अपॉन जी तो ये भी कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका डिनोमिनेटर इस पॉइंट पर जीरो नहीं हो। ठीक है। एफ वन जी भी कंटिन्यूअस होगा, इसका जो डिवीजन है वो भी कंटिन्यूअस होगा, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर इसका क्या हो, जीरो नहीं हो। ठीक है। इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि एल्फा इंटू एफ, एल्फा कोई रियल नंबर है, अगर किसी कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई करें, अगर ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, फिर हम किसी उस फंक्शन में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करें तो भी वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो एल्फा इंटू एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए वेयर एल्फा इज रियल, यानी कोई भी एक वास्तविक संख्या है एल्फा, तो मल्टीप्लाई करने से किसी भी कांस्टेंट के फंक्शन में मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। एक ये भी कर लेते हैं कि 1/f भी कंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, बस ध्यान में ये रखना है कि इस a के लिए एफ ए ज़ीरो नहीं हो। तो ये तो
एक जनरल सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस में इससे लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, उन क्वेश्चंस में काम आने वाली है। ये तो आपकी जनरल बोर्ड लेवल की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको थ्योरम करके डाल देता हूं मैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट, द कंपोजिशन of two continuous function is also a continuous function। देखो समझने का है कि इस थ्योरम में द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ये बहुत काम आने वाली है आपके। द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। हिंदी में कहें तो दो सतत फलनों का संयोजन भी सतत होता है, और काफ़ी काम आने वाली है क्वेश्चंस में। तो प्रूफ तो मैं किसी का यहाँ नहीं बता रहा, बट ये एज ए स्टेटमेंट आप ध्यान रखो कि किस तरह से ये कह क्या रहा है, उस स्टेटमेंट का क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं दूसरी एक थ्योरम का स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि इफ f इज कॉन्टिन्यूस, एक फंक्शन है f जो कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू a, यानी कोई भी फंक्शन है जो x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है, या मैं a की बजाय मैं डोमेन कह देता हूँ, कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, और डोमेन कह देता हूँ D। इफ f इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन D, देन मॉडुलस ऑफ f, अब समझना ये सब क्वेश्चंस में काम आने वाली है कि कोई भी फंक्शन है अगर वो अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उसी फंक्शन को अगर मॉडुलस में लिखा जाए तो उसी फंक्शन का मॉडुलस भी उसी डोमेन में कंटिन्यूस होता है। देन मॉडुलस ऑफ f इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन डोमेन D। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँगा ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ अगर देखो, आपने 11th में बनाया ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ देखो तो वो कंप्लीट रियल नंबर में, उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, तो कंप्लीट रियल नंबर में वो कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आता उसमें, कहीं जंप नहीं आता, कहीं गैप नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन एक्स इज कंटिन्यूस इन रियल नंबर, या मैं कहूँ साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। साइन एक्स क्या है, हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है अपने डोमेन में। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं साइन एक्स का मैं कहूँ कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स भी अपने डोमेन में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सो वी कैन से मॉडुलस ऑफ साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी यानी इस थ्योरम का मतलब ये है। तो एक और स्टेटमेंट देखें, अ कांस्टेंट फंक्शन, a constant function is continuous everywhere। मतलब एक अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब अचर फलन, एक अचर फलन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, सतत होता है, कहाँ, एवरीवेयर, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। कांस्टेंट फंक्शन तो जानते हैं कैसा मिलता है इसका ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन का एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलता है, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कुछ भी रखो, ये तो कहीं पे न गैप आता है न ब्रेक आता है।
एफ एक्स इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट फंक्शन में क्या है, अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो कहीं भी इसमें गैप नहीं होता। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, यानी सतत होता है। एक और थ्योरम देख लेते हैं, द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। इनको आप नोट्स में लिखते जाइए, बहुत काम की है ये स्टेटमेंट, इनको हम डायरेक्ट यूज करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। द आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। आइडेंटिटी फंक्शन अपन जानते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जो पुट करोगे वही आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा आता है, ध्यान करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन मिलती है जो कहाँ से होकर पास होती है, ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो इसका मतलब है कि एक तत्समक फलन प्रत्येक जगह सतत होता है, यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक क्या होता है, सतत होता है। ठीक है, ओके। इसी तरीके से द पॉलिनोमियल फंक्शन, the polynomial function is continuous in its domain, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा, जैसे a0 x टू द पावर n, a1 x n माइनस 1, a2 x n माइनस 2 अप टू एंड सो ऑन an, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का स्ट्रक्चर है। इस तरह का कोई भी फंक्शन है तो वो अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे एज मैं कहूँ कि एग्जाम्पल 2x प्लस 1 कैसा है, पॉलिनोमियल है। मैं कहूँ x माइनस 1 कैसा है, पॉलिनोमियल है। मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये सारे के सारे कॉन्टीन्यूअस होते हैं, इनमें कहीं भी ब्रेक नहीं होता है। ये बात समझने की है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, जो भी इनका डोमेन होगा। ओके, अब मैं और लिखता हूं इसमें कुछ, ऐसे ही रेशनल फंक्शन की बात करें। रेशनल फंक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय फलन। तो रेशनल फंक्शन, नेक्स्ट थ्योरम करके डाल लेना, रेशनल फंक्शन is continuous in its domain। जो भी रेशनल फंक्शन का डोमेन होता है, यानी परिमेय फलन का डोमेन होता है, उस डोमेन में ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस फॉर्म का इज कंटिन्यूअस, किस में कंटिन्यूअस होगा, इन डोमेन जो इसका होगा उस जगह पे, यानी पूरे रियल नंबर में, बट gx क्या हो, जीरो नहीं हो। यानी gx यानी डिनोमिनेटर जहाँ जीरो होता है उसको आप निकाल दीजिए, वो बन जाएगा डोमेन इसका। तो उस डोमेन में क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये रेशनल फंक्शन की बात हो गई, इसको भी ध्यान में। नेक्स्ट थ्योरम की बात करें तो सॉरी एक मिनट चेक करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद में मॉडुलस फंक्शन की बात करूं तो मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसमें कहीं कोई ब्रेक नहीं होता। कहाँ, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। एवरीवेयर का मतलब यही है। तो मॉडुलस फंक्शन अपन समझते हैं, इसका ग्राफ भी जानते हैं, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। इसका ग्राफ कैसा होता है, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस,
ये जीरो से ग्रेटर के लिए प्लस एक्स और जीरो से ये माइनस एक्स, तो ये मोडलस एक्स का ग्राफ है। ये क्या होता है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक कंटिन्यूस होता है। ये हुई मोडलस फंक्शन की बात। अब इसके बाद में द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, इसको, ये तो मापांक फलन हो गया आपका, इसके बाद में परिमेय फलन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम करके लिखो इसका स्टेटमेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है भाई, मतलब e टू दी पावर x आएगा, इसमें a टू दी पावर x आएगा, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। ये सभी स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और क्वेश्चंस करने के लिए ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट थ्योरम स्टेटमेंट, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन। जो इसका डोमेन होता है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक डिफाइन नहीं होता है, ये कहाँ तक डिफाइन होता है, जीरो टू इन्फाइनाइट। तो इसका डोमेन मैंने लिख दिया कि इन इट्स डोमेन, जो इसका डोमेन है उसमें ये कंटिन्यूअस होता है। लॉग का ग्राफ बना के देख लेना, 11th में बनाए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करूं मैं नेक्स्ट, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन है तो साइन हुआ, कोसाइन हुआ, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस इन, या मैं लिख देता हूं एवरीवेयर, कि उनका ये तो हर जगह क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम की बात करूं तो जैसे आपका टेन हुआ, टेन एक्स है, सेक एक्स है, कॉट एक्स है, कोसेक एक्स है, तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होते। इनका तो क्या है, अपना जो डोमेन है, क्योंकि टेन में ब्रेक लगता है, जो भी पाई बाई टू के ओड मल्टीपल होते हैं उनमें, ऐसे ही सेक में भी लगता है, कॉट में भी लगता है, कोसेक में भी लिखता है। तो मैं लिख देता हूँ टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। जो इनके डोमेन हैं उनमें ये कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स के लिए भी वही बात है। ये थ्योरम जैसे साइन इन्वर्स एक्स है तो साइन इन्वर्स एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब इसका डोमेन क्या होता है, जैसे लाइक दैट -1 to 1, तो साइन इन्वर्स एक्स इज कंटिन्यूअस इन -1 to 1, ये इसका डोमेन है, तो ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, इस तरीके से इन थ्योरम्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन करने के लिए और भी कुछ स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट थ्योरम, ये सारे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये अब यहां से बहुत ज़्यादा। जैसे आपके टू फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स भी आपका कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है। तो मैंने क्या बताया था अभी उससे पहले उसमें कि एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या मिलेगा आपको, कंटिन्यूअस मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि एफ एक्स कंटिन्यूअस हो और जी एक्स डिसकंटिन्यूअस हो, मतलब एफ एक्स सतत हो और जी एक्स असतत हो, समझ में आई बात। तो अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका जो सम है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं असतत, और ये सतत कंटिन्यूअस। तो इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, देन इसका जो सम होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सम कैसा होगा इसका,
डिसकंटिन्यूस मतलब असतत होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए। इसके बाद में अगर आपका एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी एक्स डिसकंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए, ध्यान देना इस बात पे। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब इन्होंने क्या कहा कि एफ एक्स सतत है और जी एक्स असतत है, किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू ए पर। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई यानी गुणनफल भी डिसकंटिन्यू हो। यहाँ तो क्या आ गया, ये सम में तो डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन प्रोडक्ट में तो मैं लिख देता हूँ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, देन इट इज नॉट नेसेसरी एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस। मतलब यह है कि अगर दो फंक्शंस में से एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उनका गुणनफल, तो उनका प्रोडक्ट ये जरूरी नहीं है कि डिसकंटिन्यूस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखोगे। यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स को फिर आपको चेक करना पड़ेगा। यहाँ तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आप सीधा लिख दोगे डिसकंटिन्यूस, लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स इस कंडीशन में करना पड़ा, और तो फिर आप नहीं कह सकते कि वो डिसकंटिन्यूस ही होगा, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, फिर आपको उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, ठीक है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन जानते हैं आप लोग, सिग्नम फंक्शन को कहते हैं मोड एक्स अपॉन एक्स। अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हो तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए 1, एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 और एक्स लेस देन 0 के लिए -1, इस तरह का फंक्शन होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। अब मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो देखो क्या मिलेगा, एक्स क्यू का एक्स क्यू हो गया, एक्स ग्रेटर टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, 0 हो गया, और एक्स लेस देन 0 पे क्या हो गया, -x क्यू हो गया, ठीक है। एक्स लेस देन 0 पे क्या हो गया, -x क्यू हो गया। तो अब आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करो, फिर आप इसकी कंटिन्यूटी को चेक करो, यानी एक्स क्यूब, ध्यान देना इस बात पे, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू 0 के लिए 0 और एक्स लेस देन 0 के लिए -x क्यूब। अब कंटिन्यूटी चेक करोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए यह फंक्शन आएगा, यानी 0 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो एक्स क्यूब, यानी पॉजिटिव रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कुछ भी रखोगे पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा, 0 प्लस एच क्यू हो गया, और 0 प्लस एच क्यू, एच लिमिट है टेंस टू 0 रखोगे तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इस पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये 0 -h लगाओगे तो यहाँ क्या होगा, -h क्यू माइनस प्लस एच क्यू, एच इक्वल टू 0 लगाओगे 0 हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, ठीक है। तो ये तो कंटिन्यूस है। अब जी एक्स की बात करें, जी एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन मोड एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ ये क्लियर दिख रहा है कि ये डिसकंटिन्यूस है, ग्राफ बना है, तो अगर मैं इसका ग्राफ भी बना दूँ तो आपके समझ में आ जाएगा, ये 0 है और 0 से बड़ा कुछ भी पुट करूँ तो इसकी हाइट होती है +1, यानी इस तरह का ग्राफ मिलता है। 0 से कम रखूँ तो ये -1, ये +1, यहाँ -1, तो ये ग्राफ जाता ही यूँ, 0 पे 0 है। अब आप देखो 0 के लेफ्ट में तो -1 लिमिट हो गई इसकी, और 0 के राइट में +1 हो गई। क्लियर दिख रहा है, 0 के राइट हैंड लिमिट +1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है, तो ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यू है।
अब डिसकंटिन्यू फंक्शन का और कंटिन्यूस फंक्शन का जब प्रोडक्ट हुआ तब जो बना, भाई एक्स क्यू को 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एक्स क्यू 0 से हुआ 0 और इससे हुआ तो माइनस एक्स क्यू, इन्हीं कंडीशन में, तो ये फंक्शन कैसा बन गया, कंटिन्यूस बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, अब इसके बाद में अगर आपके एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं, समझो इस पे, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर डिसकंटिन्यूस फंक्शन, देन इनका सम एफ एक्स प्लस जी एक्स एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स मे बी कंटिन्यूस। आप समझो कि अगर दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं तो इनका सम और इनका प्रोडक्ट दोनों कंटिन्यूस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी आप नोट करिए, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिसकंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स और जी एक्स दोनों असतत फलन हैं, तो देन इसमें मैं पॉइंट दे दूं चाहे, एट एक्स इक्वल टू ए, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इनका सम एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स मे बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। यानी दोनों अगर असतत फलन है तो उनका सम और उनका प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, सतत हो सकते हैं। अब उस पर ध्यान करो कंटिन्यूस फंक्शन पर कि एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस हैं तो उनका सम और डिफरेंस दोनों ही कंटिन्यूस होंगे, लेकिन डिसकंटिन्यूस के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, ओके। और इसमें भी आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, नहीं तो इस स्टेटमेंट को ऐसे ही ध्यान रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, किसके, कि कंटिन्यूटी ऑफ टू कंपोजिशन, टू फंक्शंस और उनके कंपोजिशन के। तो पहले तो इस स्टेटमेंट को ही एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ टू continuous function is continuous। ठीक है, मतलब दो सतत फलनों का संयोजन सतत होता है। मैंने जब बताया था ये स्टेटमेंट तो ये बताया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आगे भी, और यहाँ भी मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका ले लीजिए एग्जाम्पल, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन मोड एक्स। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन मोड एक्स, यानी एक फंक्शन है साइन मोड एक्स, इसकी सततता को डिस्कस करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप ध्यान दो कि ये क्लियरली दिख रहा है कि एक साइन एक्स है और एक मोड एक्स है, इन दोनों का कंपोजिशन हुआ है। और इस बात को हम समझते हैं कि कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का जो कंपोजिशन है ये क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये ऐसे लिख लें इसको कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। जब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था
कि एक फंक्शन एफ एक्स हो, दूसरा फंक्शन जी एक्स हो, तो उनका कंपोजिशन या तो फॉग बनता है या गॉफ बनता है। ठीक है, तो फॉग भी कंपोजिशन है, गॉफ भी कंपोजिशन है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन गॉफ और फॉग दोनों ही कंटिन्यूस होंगे। तो मैंने क्या लिखा कि एक फंक्शन कंसीडर कर लिया साइन एक्स और दूसरा फंक्शन कर लिया जी एक्स। अब आप ध्यान देना इस बात पे कि अगर मैं इसका कंपोजिशन फॉग ऑफ एक्स निकालूं तो कैसे लिखूंगा इसको, ऐसे ही तो लिखूंगा। तो एफ और जी एक्स की जगह क्या है, मोड एक्स आ जाएगा। अब इसमें लगाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन मोड एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये कंपोजिशन है किसका, टू फंक्शंस का, और वो टू फंक्शंस कौन से हैं, एफ और जी। ठीक है, अब आप यहां देख लीजिए कि एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स। अभी मैंने एक स्टेटमेंट नोट कराया है कि साइन एक्स कॉस एक्स ये क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। तो आप क्या लिखोगे, ये साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। और यहाँ मॉडुलस का भी अभी स्टेटमेंट लिखवाया है कि इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अब आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसकी कंटिन्यूटी। आप इस स्टेटमेंट से सीधा लिख सकते हो, सो कंटिन्यूस और कंटिन्यूस का कंपोजिशन क्या मिलेगा, कंटिन्यूस। तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो इनका कंपोजिशन साइन मोड एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यही तो थ्योरम कह रही है। तो आप यहाँ लिखोगे कि हैंस फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, और ये फंक्शन क्या है, साइन मोड एक्स। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ओके, आप इस पर और ध्यान लगाइए। ऐसे ही मैं और क्वेश्चन ले लेता हूं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ गॉफ ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। ओके, तो गॉफ एक्स की कंटिन्यूटी को डिस्कस कराया है आपसे। तो आपको क्या करना है, पहले तो देख लो कि गॉफ ऑफ एक्स होगा क्या आखिर। तो जी ऑफ एफ एक्स यानी जी और एफ का कंपोजिशन गॉफ क्या बनेगा, देखो एफ एक्स लगा दो यहाँ पे, कितना साइन एक्स, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था आपको। तो जी साइन एक्स, अब जी एक्स क्या है, ई टू दी पावर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर साइन एक्स। तो क्लियर है कि एफ और जी का कंपोजिशन है कौन, ई टू दी पावर साइन एक्स। तो यहाँ क्या लिखोगे कि जो एफ है ये कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। ये स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। ये एक्सपोनेंशियल है, तो दिस इज ऑल्सो जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर। सो हम ये जानते हैं, वी नो दैट, इस बात को जानते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यानी दो कंपोजिशन फंक्शंस का जो दो कंटिन्यूस फंक्शंस का कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ई टू दी पावर साइन एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्टेटमेंट यूज करके भी कंटिन्यूटी को बता सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन में आपको सोचने के लिए दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम दूंगा। जैसे डिस्कस कंटिन्यूटी एट एफ एक्स 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स और इसका भी मॉडुलस, इसकी कंटिन्यूटी आपसे डिस्कस कराई है। ये बताइए कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा।
तो आपका अगर आपने इस चीज़ को समझा है तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करोगे, तो इस फंक्शन में ये समझने की कोशिश करोगे कि ये किन दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। तो एक को तो आप ये मान लीजिए लेट gx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स, और एक दूसरा फंक्शन hx ले लीजिए मोड ऑफ x। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, h ऑफ gx, h ऑफ gx, gx की वैल्यू क्या है देखो, अब ये इसमें लगाओगे तो क्या बन जाएगा, मोडलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। हो गया क्लियर कि भाई ये दो फंक्शन है gx और hx, इनका कंपोजिशन है। तो ये फंक्शन हमने अपनी सोच से पता कर लिए कि इनका कंपोजिशन करेंगे इस तरह से तो ये फंक्शन बन जाएगा। अब हम इन फंक्शन की स्टडी कर लेते हैं कि भाई fx है, तो यहाँ देख लीजिए 1 माइनस एक्स कैसा फंक्शन है, इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, प्रत्येक जगह सतत होता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इस बात को भी जानते हैं कि भाई मोड एक्स है, ये मोडलस फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होता है कहाँ पे, एवरीवेयर। ठीक है, और इस बात को हम जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर ऐड किया जाए तो इनका सम भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम लिख देंगे सो 1 माइनस एक्स ये कंटिन्यूअस प्लस ये भी कंटिन्यूअस, तो इनका सम क्या हो गया, इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस बात को समझ गए। अब ये तो क्लियर हो गया कंटिन्यूअस है, और वी नो दैट मोड एक्स ये मोडलस है इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये अभी लिख चुके हैं हम, यहाँ पे लिखा है कि नहीं। तो इस फंक्शन का और इसका अगर हम कंपोजिशन लेंगे, यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन लेंगे, तो वो क्या होगा, हम इस बात को जानते हैं, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ कंपोजिशन, वो सॉरी कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। तो दो सतत फलनों का संयोजन, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के साथ में संयोजन इन कंपोजिशन क्या मिलता है, कॉन्टिन्यूअस ही मिलता है। तो इसलिए हम इस फंक्शन को क्या कह देंगे कि जो फंक्शन था fx, ये दो फंक्शंस का कंपोजिशन था gx और hx का, उसमें gx भी कंटिन्यूअस hx भी कंटिन्यूअस, तो fx कैसा हो जाएगा, इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में मैं कुछ आपको होमवर्क इसमें देता हूँ, वो आप करना, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसमें काफ़ी कुछ अभी बताने को रह गया है, तो आप होमवर्क फ़िलहाल नोट कर लीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ इनकी आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। फर्स्ट ए में एक फंक्शन दे रहा हूँ e टू दी पावर मोड x, ठीक है भाई, एंड a टू दी पावर साइन ऑफ x, e टू दी पावर cos x, साइन x स्क्वायर, cos x स्क्वायर, मोड ऑफ साइन x, e टू दी पावर मोड ऑफ साइन x। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट से आपको करनी है। एक और करना है डिस्कस, मोड ऑफ साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन करना। बाकी अगले वीडियो में मैं डिसकंटिन्यूटी पे बात करूँगा
कि जब आपसे जैसे मेन वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं जेई का, तो उसमें कई बार पूछ लेते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। एक फंक्शन दे दिया, उसमें कह दिया फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इससे वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब डिसकंटिन्यूटी को अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ओके।